अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं ज्योमेट्रिक मीन को ग्रुप डाटा से। लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप डाटा को फॉर्मूला कर लिया था, बट हमने जो एग्जांपल थी वो अनग्रुप डाटा से की थी। तो आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन को ग्रुप डाटा के एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे और आपको अच्छे से एलेबोरेट कर दूँगी कि ताकि आप इजीली उसको समझ सकें, क्योंकि ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा से तो हमने कर ली थी, बट ग्रुप डाटा से हमने फ्रीक्वेंसी की इंक्लूडिंग से हमने नहीं की थी। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल अनग्रुप डाटा में क्या था कि हमारे पास सिंपल जो है वो वैल्यूज़ गिवन थी, बट हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो थी वो गिवन नहीं थी, तो हमने उसको फार्मूले के थ्रू कर लिया था। अब सिंपल हमने उसी फार्मूले में यही वैल्यूज़ पुट करनी है, बट यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो हमने सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बना लेनी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास वेट गिवन है और हमारे पास एफ भी गिवन है। फार्मूला क्या था हमारे पास ग्रुप डाटा के लिए, हमारे पास फार्मूला क्या था, ग्रुप डाटा के लिए जो हमारे पास फार्मूला था वो था एंटी लॉग ऑफ 1 ओवर समीशन एफ एंड समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स। तो ये फार्मूला था। अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी जस्ट स्किप थी, बाकी फार्मूला एज इज ऐसे ही था। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास फार्मूला में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, तो वो हमने जस्ट फाइंड आउट कर लेनी है। सबसे पहले तो हमें लॉग एक्स रिक्वायर्ड है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बल्कि एक्स हमारे पास तो गिवन ही नहीं, यहाँ पर जो वैल्यूज़ है वो इंटरवल में हमारे पास दी हुई है, तो सबसे पहले हमने एक्स फाइंड आउट करना है। एक्स फाइंड आउट करने का बड़ा ही सिंपल इजी सा तरीका है। हमने क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करना आप लोगों को आता ही होगा, हमने किया है पहले भी। सिंपल क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ का हमने मीन फाइंड आउट करना है, लाइक दोनों को सम करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। जब 65 को 84 से सम किया और 2 पर डिवाइड किया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 74.5। इस तरह इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेना है, तो इसका मिड पॉइंट क्या आएगा हमारे पास 94.5। नेक्स्ट इसी तरह अगले का आएगा हमारे पास 114.5 और उससे अगले का आएगा 134.5 और इसका आएगा 154.5, 174.5 और लास्ट वन का आएगा 194.5। ये इस तरह से हमने कर लिया। अब हमने ये फार्मूले में हमें लॉग एक्स चाहिए। अब जो ये वाला हमने एक्स फाइंड आउट किया ना, इसका हमने क्या ले लेना है, लॉग। तो यहाँ पर हम कॉलम भी वही बनाएंगे कि लॉग ऑफ एक्स। हमने फर्स्ट वाले का लॉग आया हमारे पास 1.8722, सेकंड का आएगा 1.22, सेकंड वाले का 1.9754, थर्ड वाले का आ जाएगा 2.0589। जब हमने 134.5 का लॉग लिया तो हमारे पास आंसर आएगा 2.1287। देन नेक्स्ट का भी हमारे पास आ जाएगा 2.1889 एंड 2.2418 और लास्ट वन का आएगा 2.2889। अब जो है हमारे पास हमने लॉग एक्स का लॉग ले लिया, तो हमारे पास लॉग एक्स का कॉलम आ गया है। अब हमने साथ क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी के साथ इस कॉलम को हमने फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो नया कॉलम बनेगा वो आएगा एफ लॉग ऑफ एक्स। तो एक कॉलम हमारे पास ये आ जाएगा। अब सिंपल क्या करना है कि जो हमने लॉग लिया हुआ है लॉग ऑफ एक्स, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो अब सिंपल क्या करना है, हमने लॉग ऑफ एक्स वाले कॉलम को फ्रीक्वेंसी के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा। फर्स्ट वाले को हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 9 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा हमारे पास 116.8498। सेकंड वाले को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा हमारे पास 19.7540। थर्ड वाले को किया तो 35.0013। इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे। तो ये क्या किया, इस तरह से हमने एफ लॉग ऑफ एक्स का कॉलम बना लिया। हमने फ्रीक्वेंसी कॉलम को लॉग ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद ये फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना है, हमने इन सब कॉलम्स का सम ले लेना है। जब हमने सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम किया तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आएगा 60। जब इन वैल्यूज़ को हमने ऐड किया तो टोटल ये 60 वैल्यूज़ बनती। देन हमने इस कॉलम को हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट सिंपल इस कॉलम को समीशन करना है। तो समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स हमारे पास क्या आएगा
इन ऑल वैल्यूज़ को हमने सम करना है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 124.248। तो अब क्या करना है, जो भी वैल्यूज़ हमारे पास हैं उसको जस्ट हमने इस फॉर्मूला में पुट अप कर देंगे। ये एंटी लॉग वैसे ही आ गया 1/, अब समीशन एफ की जगह पर हमारे पास समीशन एफ की क्या वैल्यूज़ है 60, यहाँ पर जस्ट हमने 60 से डिवाइड कर देना है और समीशन एफ लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है 1। अब जस्ट सिंपल क्या करना है, हमारे पास जो ये वैल्यू इसको हमने 60 पे डिवाइड करना है। जब इस वैल्यू को 60 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.0708 और इस वैल्यू का हमने क्या ले लेना है एंटी लॉग। जब इस वैल्यू का हमने यहाँ पर इस वैल्यू को 60 पे डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसका हमने जब एंटी लॉग लेना है तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 117.7। तो ये हमारे पास जो है ग्रुप डाटा के लिए जो ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड आउट किया है, तो ये हमारे पास एवरेज आएगी 117.7। तो इस तरह से हमने ग्रुप डाटा के लिए फ्रीक्वेंसीज बनानी है। जस्ट हमने सेम वही फार्मूला यूज़ करने, बस हमने इसमें फ्रीक्वेंसी के एलिमेंट को ऐड कर देना है।